शीतल जी, इसका एक दूसरा पहलू समझ में आता है। देखिए, पूरी पॉलिटिक्स हम 8 साल की देख रहे हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। मुसलमानों को लुभाने नहीं, उनको दबाने की पॉलिटिक्स है, उनको अलग थलग करने की पॉलिटिक्स है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि दरअसल ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये कहा गया है, ये बयान एक लोगों को भ्रम में रखने के लिए किया गया है, और इसका मकसद दरअसल अपनी छवि बेहतर बनाने की? जब दुनिया भर में, देश भर में एंटी मुस्लिम छवि बन रही है और दबाव भी बढ़ता जा रहा होगा सरकार पर दुनिया भर का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेह यात्रा के बहाने, इन सब के बयानों के बहाने, जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, घर गिराए जाते हैं, तब तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, एक रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके बाद वो ये टिप्पणी करते हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग का की एक्सरसाइज तो नहीं है? देखिए, हम लोग आरएसएस और बीजेपी और खासकर मोदी जी के बारे में बहुत अनभिज्ञ हैं, और ये लगातार साबित हुआ है और अगली ये हमेशा साबित होगा। वो अपने काम में और अपनी समझ में हम सारे लोगों से, आज के वक्त के जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं या उसकी मीमांसा कर रहे हैं, उनसे बहुत आगे का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, पसमानदा में जो अली अनवर साहब से शुरू हुआ, नो डाउट पहले रहा होगा, लेकिन इधर आज के 10-20-15 सालों में ये शब्द प्रचलित हुआ, विकिपीडिया तक पहुंच गया, गूगल पे इस पे काफ़ी मटेरियल है इस समय। और इसने एक तर्क दिया। उत्तर प्रदेश में एक दल बना था जिसमें एक ज़माने में हमारे यूसुफ साहब भी थे, हालांकि उसमें सिर्फ अंसारी लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व था, लेकिन चूंकि आबादी का घनत्व इस तरह का है कि देश में 400 के आसपास संसदीय प्रतिनिधित्व मुसलमानों का हुआ है, उसमें कुल 60 लोग पसमादा के थे। पसमादा की आबादी 85% से ज्यादा है देश में, लेकिन कुल 60 थे। 340 जो है अशराफ थे। ये जो जाति वाला मसला है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, और धर्म बदलने से भी ये बदला नहीं है, अंदर ये कायम है, ये कंट्रडिक्शन है। और आरएसएस और बीजेपी ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को अब दांत से पकड़ लिया है। एक अभी विद्वान है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं आई, फैयाज, डॉक्टर फैयाज या फैयाज अहमद फैजी, यूसुफ साहब उनको जानते होंगे। मैं उनको, हाँ देखिए, मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ। फैयाज अहमद फैजी, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, ये जो आज हो रहा है, इन्होंने 2017 से वो इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, और अब बीजेपी उनके आर्गुमेंट्स को ले रही है। वो कह रहे हैं कि जो शरिया धर्म पर, जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मणों का कब्जा है, उसी तरह से धर्म पर अशराफ का कब्जा है सारी दुनिया में, और खासकर भारत में। पाकिस्तान बनाने के लिए जो वकालत हुई थी, उसमें भी ज्यादातर सब जमींदारों वगैरह के परिवारों से थे, पढ़े लिखे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे, उसमें भी अशराफ थे। ये सारे आर्गुमेंट्स बहस में हैं एक बहुत बड़ी आबादी के। वो उनमें से जो पढ़े लिखे और इस तरह के लोग आ रहे हैं, वो उनके बीच वो कॉन्ट्रडिक्शन जा चुका है। बीजेपी जैसा कि वो हमेशा करती है और बड़ी सफलता पूर्वक करती है, बीन लेती है लगभग, वो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस को, जैसे पिछड़ी जातियों का ये जो सामाजिक न्याय का आंदोलन उत्तर भारत में, खासकर यूपी बिहार में, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश वगैरह में भी जो हुआ, जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, जिसमें उम्मीद की जाती थी और गिनती कर ली जाती थी और खुश हो लिया जाता था 55% बैकवर्ड है, 22% दलित है, और वो जोड़ के और इतने मुसलमान हैं, तो पता चला 10% सवर्ण है, तो हम तो जीत गए। ये सब जो था, ये कितनी बारीकी से और होशियारी से उन्होंने तोड़ा कि उन्होंने देखा कि दलित पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, कि जाटव के अलावा बाकी जितने दलित हैं वो सब जाटव से उत्पीड़ित फील करते हैं, और यादव के अलावा जितने बाकी ओबीसी हैं वो सब समझते हैं कि सब कुछ यादव ले जा रहे हैं। और अगर ये सच न भी हो या थोड़ा अल्प आधा सच हो, तो इसको पूरा सच बनाने में और इसको एक परसेप्शन बनाने में, वो उनके पास चूंकि मीडिया, सोशल मीडिया और ये सब हमेशा रहा है, मीडिया में बड़ी जाति के ही लोग हैं, सब वो जानते ही, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, तो उन्होंने इसको परसेप्शन को पहना दिया लोग, और इसको पहन लिया, ओबीसी ने भी पहन लिया। जो उनकी दूसरी बड़ी जातियां कुर्मी थी, कोयरी थी, इस सब में पता चला वो बीजेपी की ओर निकल गए, यही बता के कह रहे सब यादव ले लेते, तुमको क्या मिलता है, तुमको तो हम देंगे, जो भी दे, हमने देखो अध्यक्ष बनाया है, वो कुछ बना देते हैं उसमें से कुछ। इसी तरह उन्होंने अब की जो मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश में, पसमादा समाज से बनाया है, और वो पसमादा समाज के आर्गुमेंट्स लेके जा रहा है, वो एक इस आर्गुमेंट पे काम हो रहा है। आज हमको आपको नजर नहीं आएगा,
लेकिन उनका लक्ष्य कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में से वो भी 50% 60% ले जाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक इस्लाम जो है उसकी पकड़ धार्मिक कारणों से बहुत तगड़ी है, आरएसएस उसी की नकल करता है एक्चुअली। तो वो नकल करके भी उस तरह की ताकत में नहीं बदल सकता, और उसके लिए जो सांगठनिक तौर पे धार्मिक काम होते हैं, जिनमें से कुछ का हवाला शहीबाजी जी ने दिया कि जब कहीं कोई दंगा होता है, कोई परेशानी होती है, तो उनके लिए धन जुटाना, उनके घर बनवाना, दुकान, ये सब करने का काम जो करने वाले संगठन है, जिन पे सब पे ऊपर अशराफ बैठे हुए हैं, तो उन उसकी वजह से समाज पे उनकी पकड़ है। बीजेपी की सब पे बड़ी बारीक नजर है, और वो इनके कॉन्ट्रडिक्शंस को प्ले करेगी आने वाले दिनों में। आप देखेंगे आज जो आप 8% देख रहे हैं, आप और हम एक चकित होंगे 2 साल बाद कहीं 18% हो रहा होगा। अभी आजमगढ़ के चुनाव में आप देखिए, उनका लक्ष्य था अखिलेश यादव को, उसकी मतलब जो औकात उन्होंने मायावती को पहुंचा दिया, वो अखिलेश यादव को पहुंचाना था। हमारे डॉक्टर सुनीलम वगैरह बहुत सी बहसों में इस घमंड से भरे थे कि वहां 10 हमारे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में हमारा संगठन है और फलाना और ठिकाना है। वहां उन्होंने सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन देखा कि यहाँ मुसलमानों की आबादी, दलितों की आबादी, यादवों की आबादी, ये 3 फैक्टर हैं इस चुनाव में। यहाँ इन तीनों में से 2 के भी हो जाते तो हो जाता है। उन्होंने मुसलमानों के जितने फैक्टर्स थे, अंसारी साहब जिस पार्टी में थे वो पीस पार्टी, जो हैदराबाद से एमआईएम चलाते हैं वो पार्टी, एक वहां का लोकल मौलानाओं का संगठन है, जो वहां के कुछ लड़के जो पकड़े गए थे आतंकवाद में, उनको बचाने के लिए पैदा हुआ था मौलानाओं का, वो पार्टी। इस तरह के जितने भी छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शन थे, सबको पैसा पहुंचा के सबसे मदद करा दी बीएसपी के उम्मीदवार की, और नतीजा हमारे आपके सामने है। उनको इस कम्युनिटी के कॉन्ट्रडिक्शन को, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके तथ्य मौजूद हैं, जैसे आप, मैं कह रहा हूँ फैजी साहब इस पॉपुलर है, मैं भी उनको देखता हूँ, और वो इसमें एक जो मेजर है जो लाते, जो आरएसएस से मिलता है, वो तर्क वो ये लाते हैं कि अशराफ का इतिहास जो है वो 700-800 साल से लेते हैं अपना, जब से मुस्लिम रूलर आए, उनका इतिहास और वो सब जो है वो 800 साल का है, जो पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, तो हम तो हिंदू ही थे, हम छोटी जात थे, हम तो राजा महाराजा थे नहीं, हम तो कन्वर्ट हुए। तो वो वाला जो तर्क है वो उस समाज का तर्क है, रियल तर्क है, वो सच्चाई है। तो वो वहां से नकल कर देते हैं जहां से आरएसएस आ जाता है कि तो हम थे यार, हम सब एक ही हैं। उसी में वो ये तमाम सच्चाई है, इनसे इनकार नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। नहीं,